अभी हम लोग मौजूद है सरायकेला जिला के चंडील प्रखंड जयदा मंदिर में। तो सबका स्वागत है आदिवासी आवाज़ में। और हम लोग के सामने जो एक भाई दिख रहा है, झारखंड पद यात्रा कर रहा है और कहाँ से आया है और कितना दूर जाएगा यही पूछेंगे, जानेंगे। उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, नाम पूछेंगे। तो पहले सब भैया सबसे पहले आपका परिचय दीजिएगा। जी, आप सबों को जोहार। मैं आर्या गुप्ता, लोग मुझे आजकल फ्लाइंग आर्या के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग आर्या। मैं झारखंड पैदल यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, तो कब निकले थे घर से? मैं घर से निकला था 18 दिसंबर को। बोकारो डिस्ट्रिक्ट के जैना मोड़ का रहने वाला हूँ और वहाँ से ही मैंने इस पद यात्रा को स्टार्ट किया है। कितना दूर तक जाना है? पूरे झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करेंगे। तो अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया है, बोकारो से रामगढ़, रामगढ़ से रांची, रांची से ये सरायकेला खरसवा इंटर किया हूँ। और यहाँ से होते हुए जो बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे, 21 डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज सरायकेला खरसवा को जोड़ करके बोले तो 21 डिस्ट्रिक्ट, तो उसको फिर कंप्लीट करना है सर। अच्छा, इसमें आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है? जो आप जो देश जो भ्रमण कर रहे हैं, जी ये इसका मकसद क्या है? सबसे बड़ा आपका जी उद्देश्य जी क्या है? जी जी, अपने झारखंडी संस्कृति और परंपरा को प्रमोट करना और इसके साथ साथ उसे कैसे बचाए रखना है, वो अपने जितने भी झारखंडी भाई बहन हैं जन जन तक पहुंच करके उनको ये मैसेज देना है। स्कूलों में भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक 12 राज्यों को विजिट कर चुका हूँ यूट्यूब करने के तहत, और अंडमान निकोबार भी विजिट किया। तो मैंने देखा है बाहर शहरों में या फिर बाहर गाँव में, दूसरे राज्यों में, कि लोग कितने संस्कृति को लेकर के कॉन्शियस है, अपनी चीज़ों को लेकर के सुरक्षित तरीके से रखते हैं। तो हमें लगता है कि हम पढ़ लिख नहीं रहे हैं, हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख ले रहे हैं और हमारे घरों में बहुत सारे संस्कृति फंक्शन होते हैं, उनमें हम इन्वॉल्व नहीं होकर के हम वेस्टर्न कल्चर्स को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। तो उन्हीं संस्कृति, उन्हीं परंपराओं को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं सर। अच्छा। अच्छा, आप तो घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं जैसे कि फील्ड में, तो सबसे ज़्यादा देखने को जो मिल रहा है युवाओं को, जो मतलब कैसे, मतलब अभी किस परिस्थिति में है युवा लोग? बिल्कुल, बहुत कहने को तो नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट जिस प्रकार वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम समय है हमारे पास जब झारखंड का अपना कोई पहचान वैसे भी नहीं बन रहा था और पूरे तरीके से नष्ट ही भी हो जाएगा। बिकॉज़ हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो उन लेव में जा रहे हैं, उन रास्तों में जा रहे हैं, जहाँ आज मतलब काफ़ी विचारणीय हो जाएगा। कहना तो नहीं चाहता हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत गलत दिशाएँ में हैं। अच्छा। अच्छा, और एक बात, अभी जैसे कि पढ़े लिखे लोग बहुत कोई वैसा है, फिर पढ़ लिख के कुछ नौकरी के चक्कर में अभी बेरोजगार है। जी। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। आपकी बेरोज़गारी आपका ठप्पा नहीं है। आप उसको मत बताइए कि मैं बेरोज़गार हूँ। अगर आप चाहते हैं कुछ काम करना, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। अगर आप स्किल्ड होने के लिए पढ़े हैं, आप नौकरी पाने के लिए नहीं, स्किल्ड होने के लिए। जैसे एक पर्टिकुलर नौकरी पाने के लिए हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट में जाते हैं, बट आप स्किल पाने के लिए आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। मैं एक इंजीनियर हूँ, अभी झारखंड पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं एक नौकरी करूँ, क्योंकि मैं 8 घंटा का काम से ऊपर का बंदा हूँ, कि मुझे 8 घंटा में संतुष्टि नहीं है, मुझे और भी अच्छे काम करने हैं। तो उसके लिए मैं स्किल्ड होने के लिए इंजीनियरिंग की थी और मैं अब बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, आपकी रोज़गार अभी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि कमाना-धमाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपका सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए, आपके कई होना चाहिए, और अच्छा। अगर एक नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारे हैं, तो आपके पास खुद ब खुद आपके रास्ते हैं। मुझे बताने की वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये भाई, थोड़ा पीछे मोड़ के दिखा दीजिएगा इधर। जी। ये देख सकते हैं इस तरह का पैदल यात्रा के इसमें लिखा हुआ है झारखंड पद यात्रा यात्रा लिखा हुआ है। और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है शायद, फॉलोइंग आर्या, ये दिख रहा है। और इसमें जो भाई लोग हैं सपोर्ट कीजिए ऐसे वैसे भाई लोगों को, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, स्कैनर भी दिया हुआ है दिख रहा है, साथ में सपोर्टिंग करने के लिए टू टू हेल्प मी लिखा हुआ है। तो भाई लोग, वैसे वैसे भाई लोग जो अभी फ़िलहाल कहीं अगर मिले इन्हें, तो इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, साथ दे। एक और बात, जब भी बाहर हम कहीं पे जाते हैं, जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी जॉब ढूँढने के लिए गया महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर जब मैं गया तो लोग पूछते हैं कि यार क्या है झारखंड में? झारखंड क्या है? मतलब बहुत तरह के टॉन्ट कसते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम लोग, यार हमारा कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमारा वैल्यू है, उनकी नज़र में हम बोका मानुस हैं। अच्छा। उनके नज़र में हम झारखंड से मतलब झाड़ी से हैं। अच्छा। तो अपने ब्लॉग के तहत मैं अपनी संस्कृति, जो हम आपके घर, जैसे भाई ने बोला कि आप इनको सपोर्ट कीजिए, तो जब मैं आपके घरों तक पहुँचता हूँ, तो आप मुझे जो परोसते हैं खाना, आप अपने कल्चर को मुझे परोसते हैं, आप मुझे दिखाते हैं कि कितने सादर भाव मुझे कर पा रहे हैं। आपकी जो संस्कृति मैं अपने घरों में, आपके घरों में देखता हूँ, जो हाथ छाप हम लोग करते हैं सोहराय में,
टीका लगाते हैं, घरों को पुताई रंगाई करते हैं, हम गाय बैलों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में आता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं कवर करता हूँ ब्लॉग में। पर्यटन स्थल भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत हमारे झारखंड में है, इतने सुंदर सुंदर है कि अगर बाहर से लोग अगर घूमने के लिए इधर आएंगे ना तो इधर ही रह जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर है जगह। तो उन सभी जो चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करके अपने वीडियो के तहत दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज़ आवर झारखंड, ये हमारा झारखंड, ये हमारा सुंदर झारखंड है। 2-3 चीज़ें और भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं लोग, हमारे झारखंड नहीं घूमने के लिए आते हैं, तो अगर हमारे झारखंड भी घूमने के लिए लोग आएंगे तो रोज़गार हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे। और हमारा जो लड़का लोग बाहर जाता है काम करने के लिए, वो काम बाहर नहीं करने जा करके यहीं पे करेगा, क्योंकि एक लड़का जितना कष्ट झेलता है बाहर जाके जॉब करने में, एकदम सही कह रहे वो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम अपने 3.5 करोड़ जनता में जितने भी भाई बहन लोग हैं मेरे, जो बाहर जाते हैं झारखंड से बाहर काम करने के लिए, उनको काम करने के लिए नहीं जाना पड़े, बाहर के लोग यहाँ पे काम करके यहाँ से वो जाए और हमें रोज़गार का साधन दे के जाए। हमारे जो युवा भाई बहन हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था सर कि जो नौकरी करना चाहते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, तो उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा अगर वो बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे पर्यटन को देखने के लिए। तो इन सारे मकसदों को लेकर के मैं इस झारखंड पदयात्रा में निकला हूँ सर। अच्छा, जो भैया ने अभी ये क्वेश्चन का जो जवाब दिया बहुत बढ़िया दिया। खुद मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंपनी में काम कर रहा था कुछ देर पहले। उसी टाइम मैंने एक सोच लिया कि मैं भी कुछ करूँ, इस देश के लिए कुछ करूँ, कुछ आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि अभी जो प्राकृतिक का बात कर रहे हैं वो सब विलुप्त होते जा रहा है और सब दबते जा रहा है। इसीलिए मैं अभी आज आप लोगों के सामने ये चैनल खुला हूँ और आप लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ। इस भाई ने जो कंपनियों को बात किया कि अभी फिर पूछते हैं किस तरह से मतलब कंपनी वाले लोग जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आप तो गए थे बिल्कुल, बाहर काम करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल बताऊँगा। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे नाम के ऊपर ठप्पा लगा दिया है झाड़ी का गढ़, मतलब झाड़ियों का गढ़ से रहता है, इन लोग झारखंड में रहता है तो। पर उसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा बाबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, इसके बाद हमारे यहाँ रांची और मांझी से ही आप बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने विद्रोह किया जो मतलब भारत में आज़ादी के पहले, जब महात्मा गांधी नहीं सोचेंगे या फिर कोई और अन्य नहीं सोचेंगे, उससे पहले हमारे जो ट्राइबल क्रांतिकारी जो लोग थे वो झारखंड के लिए काम कर रहे थे। उस झारखंड के लिए कर रहे थे जो झारखंड 40% मिनरल सप्लाई करता है, सबसे अधिक खनिज संपदा सप्लाई करने वाला हमारा राज्य। पर जब हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो हमें काम करवाता है वहाँ का आदमी लोग बोका मानुस समझ करके, हमें पैसा नहीं देता है और ये बोलता है अरे तुम लोग क्या कर लेगा, तुम लोग तो कुछ नहीं जानता है, बोका मानुस है। तो हमारे झारखंडी भाई बहनों को बहुत ठगा जाता है। वो लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर हम झारखंड से आंदोलन करके झारखंड के चारों तरफ से बाउंड्री खड़ा कर दें तो हमारा खनिज संपदा हम कहीं किसी को ले करके जाने नहीं देंगे और इससे हम लोग बहुत अमीर बनेंगे। ये और बात है कि हमें किसने ठगा क्या नहीं किया। इसीलिए हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है और हमें ये समझने की ज़रूरत है और दुनिया वालों को भी बताने की ज़रूरत है कि हम झारखंडी किसी से कम नहीं है चारों तरफ से। और बहुत नेगेटिव रिएक्शंस है उनका जिनके यहाँ पे आप काम करने के लिए जाते हो, क्योंकि मैं भी एक पर्सनली फील किया हूँ इससे, इसका बहुत गलत तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, हमारा पैसा भी रोक लेते हैं सर हम झारखंडियों का, क्योंकि वो समझते हैं कि हम झारखंडी क्या है कि बहुत नीचे मतलब 2800 राज्यों में या फिर जो भी है उनमें सबसे कम स्तर के हम लोग आते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये रिएक्शंस होता है सर उनका। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि मैं उसी की वजह से आज हूँ। ये जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी की वजह से। इनसे पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत सारे घटना हुआ है कंपनियों में, जबकि वहाँ सुनने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि गुलामी में रहना पड़ता है सारे वर्कर सबको। इसीलिए मैं आवाज़ उठाने के लिए अभी आप लोगों के सामने इस चैनल को खुला हूँ। अच्छा बताइएगा, ये जो रास्ता में आपको चलते चलते कितने सारे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितना दूर जाएंगे? देखिए ये जर्नी मैंने बोकारो स्टील से की थी स्टार्ट 18 दिसंबर को। आज 47वां दिन है जब आप इस ब्लॉग वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो 47वें दिन तक मैं बोकारो से रामगढ़, रामगढ़ से रांची और पूरे मतलब हॉट स्पॉट को तैयार किया है। मैं हाईवे नहीं पकड़ रहा हूँ, गाँव तक भी पहुँच रहा हूँ जहाँ जहाँ पे क्रांतिकारी के हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ट्राइब स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और खूबसूरत पर्यटक स्थल, सांस्कृतिक कल्चरल्स, वो सारे एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए मैं 47 दिन में आज यहाँ सरायकेला खरसावां में पहुँचा हूँ। और बीच रास्ते में आज मेरा 700 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। 3500 किलोमीटर की जर्नी होगी बट अब लगता है उससे ज़्यादा होगी। तो इस दौरान में मुझे बहुत अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। कई सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, कई सारे लोग हैं जो समझना चाहते हैं। कुछ लोग समझना चाहते हैं तो उन्होंने भी आगे आने तक का इनवाइट दिया। जैसे मैं अभी यहाँ से जमशेदपुर तरफ जाऊँगा, फिर वहाँ से होते हुए फिर मैं जाऊँगा सरायकेला खरसावां वापस, फिर वहाँ से चाईबासा, फिर वहाँ से खूंटी, फिर खूंटी से सिमडेगा और ऐसे करते करते ये पूरा चौबीसों डिस्ट्रिक्ट। ये मैं अपने इंस्टाग्राम में हर रोज़ स्टेटस में डाल देता हूँ स्टोरी में कि मैं आज यहाँ से वहाँ तक जाना चाहता हूँ या फिर जा रहा हूँ। तो कई सारे लोग जो मुझे हेल्प करते हैं, खाने का पीने का बहुत दिक्कत भी होता है क्योंकि एक भी पैसा लेकर चला नहीं हूँ मैं। तो बीच रास्ते में भूख लग गई या फिर रात को सोने की व्यवस्था जो है
तो जो रास्ते में लोग मिले वही हमको इनवाइट करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप मुझे अपने गांव में घुमाइए, अपनी संस्कृति को जानने में मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं इसको ब्लॉग में कन्वर्ट बना करके, क्योंकि मेरे देश विदेश से भी लोग मुझे जानते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारे झारखंड को सबको जान पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बाहर आगे में मिलिए, मेरे रास्ता के बारे में जानिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके और यूट्यूब में मेरे वीडियोस देखिए। बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे 3.5 करोड़ जनता को चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ झारखंड पैदल यात्रा के दौरान, तो बहुत इंटेलेक्चुअल आपसे जानकारी लेकर के उन जानकारी को देश दुनिया तक पहुँचाते हैं और अपने झारखंड को सुंदर दिखाने की कोशिश में हैं। तो देख सकते हैं भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, ना ही गाड़ी से चल रहा है ना ही साइकिल से, ये पैदल पद यात्रा कर रहे थे। कितने मेहनत कर रहे, कितने कष्ट कर रहे हैं अपने रीति रिवाज को बचाए रखने के लिए, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए। हमारे झारखंड में जितने सारे जो खनिज संपदा है या तो वैसे जो दबे हुए चीज़ है उसको जागरूक करने के लिए हमारे भाई जो है अभी पद यात्रा कर रहे हैं। तो सबको नमस्कार एवं जोहार लास्ट में। जो